और उस जंगल में चुलबुली अपनी बेटी के साथ रहती थी। क्या हुआ है आपको मेरी फन्नो प्यारी बेटी? मैं आपको कुछ दिनों से उदासी उदासी चेहरे में देख रही हूँ। आपको क्या हुआ है? आप मम्मा से गुस्सा है क्या? और आप अपनी मम्मा से कितना दिन भला गुस्सा रहेंगी? मुझे तो आपकी ये उदासी चेहरे का राज मालूम करना है और आप अपनी अम्मी को नहीं बताएंगे। ऐसे थोड़ी ना कोई गुस्सा होता है। बताएं, मैं आपको घुमाने लेकर जाऊंगी। मैं उदास नहीं हूँ। मैं बस एक सपना देखी थी और उस सपने में मैं मीठे फल खा रही हूँ, यानी कि आम। और वो आम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और पेड़ों में आम भरा हुआ था। मम्मा मुझे आम खाने का बहुत मन कर रहा है। अभी तो रात हो गई है, अभी भला थोड़ी ना आम मिलेंगे। लेकिन मैं क्या करूँ मम्मा? मुझे ना आम खाने की बहुत मन कर रही है, लेकिन मैं भी नहीं खाऊंगी। मैं आपसे भला नाराज क्यों होंगी? ठीक है मेरी पन्नू बेटी, अभी आप सो जाएं, रात बहुत हो गई है। बहुत ही चुलबुली चिड़िया आम के पेड़ ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। मुझे आम के पेड़ तो ढूंढने ही पड़ेंगे, क्योंकि मेरी फन्नू बेटी का दिल कर रहा है। उसे तो आम खाना ही है और मुझे तो आम लेना ही है। और पेड़ तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। चुलबुली चिड़िया इधर उधर आम के पेड़ ढूंढने लगती है। हाय हाय हाय, आपको पता है जंगल में बहुत सारे पेड़ हुए हैं और मुझे बहुत ही मन कर रहा है आम खाने का, क्योंकि इस समय आम बहुत मीठे होते हैं और मुझे तो इतना अच्छा सपना आया था आम खाने का। आप मुझे कहीं से भी आम ला कर दे। मैं तो सपने में देखी थी वो चुलबुली चिड़िया इतने सारे आम लेकर जा रही है और मेरा दिल बहुत कर रहा था आम खाने का। मुझे कहीं से भी आम ला कर दे। हो क्यों रहे हो, मैं तो आपको आम ला कर दूंगा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है आम कहाँ पर है और आम का पेड़ है कहाँ पर। आपको पता? अब मैं कैसे पता करूँगा? आपको तो कुछ भी पता नहीं है। पता नहीं दाने कैसे लेकर आते हैं आप अगर दाने घूम कर लाते हैं तो आपको आम का पेड़ तो दिख ही जाएगा। ये तो लगता है आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ कि आपको आम का पेड़ पता ही नहीं है। अगर आपका मन नहीं है आम ला कर देने का तो मुझे बता दे, मैं खुद चली जाऊंगी लाने के लिए। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप सच में आपको नहीं पता है कि आम का पेड़ किधर है तो क्या हुआ, चलिए साथ में चलकर हम लोग आम का पेड़ भी ढूंढ लेंगे, साथ में आम खाएंगे।
हाँ क्यों नहीं, चलो चलो साथ में हम लोग आम के पेड़ ढूंढ लेंगे, जल्दी चलो। वो दोनों निकल पड़ते हैं आम के पेड़ ढूंढने के लिए। मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब मैं जंगल नहीं घूम सकती हूँ। इतने सारे जंगल देख लिए, इतने बड़े जंगल में हमने आम का पेड़ कहाँ मिलेगा। मैं तो इतना ज्यादा थक गई हूँ कि मेरे पूरे पंख दर्द कर रहे हैं। हम लोग तो इतने दाने ढूंढने निकलते, लेकिन इतने दूर दूर तक नहीं गए थे। पता नहीं कम वक्त पेड़ किधर छुपा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो आम के पेड़ को ढूंढ के ही रहेंगे। वक्त एक बार मुझे वो पेड़ मिल जाए, फिर मैं उसे सबक सिखा दूंगी। मैं आपको कह रही हूँ कि आप चले जाए यहाँ पर, मैं आपका इंतजार करूँगी। अगर आपको पेड़ मिल जाए आम का, आप आकर मुझे बताना, फिर हम लोग दोनों साथ में जाएंगे उस आम के पेड़ के पास। ओहो क्यों नहीं, आप यहीं पर इंतजार करो, मैं पूरा ढूंढ कर आता हूँ बाकी बचा हुआ जंगल। हमें वो पेड़ मिल जाएगा तो मैं आपके पास आऊँगा, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे खाने के लिए। ठीक है, मैं जाता हूँ। आखिरकार कलुए को बहुत देर के बाद आम का पेड़ दिख जाता है। फिर वह जाकर कह देता है, बिना इतना देर लगा दिए, मैं तो आपका कब से इंतजार कर रही थी। मेरा दिल बोलता है कि आपको आम का पेड़ दिख गया है। लोग कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, शायद मेरा सब्र का फल भी मीठा ही है। आप जल्दी से बताइए ना, आपको दिखा या नहीं, मुझसे रुका नहीं जा रहा है। और पंछी को अगर पता चल गया जंगल में, अगर उस चुलबुली चिड़िया को पता चल गया कि यहाँ जंगल में मीठे आम के पेड़ हैं, तो वो लोग दरिंदे तो खा ही लेंगे, राक्षस सब में थोड़ी ना खाने देंगे। मैं देखा हूँ आम का पेड़ को, बहुत आम पड़े हैं पेड़ में, जल्दी से चलो हम लोग खा लेते हैं आम। कलवी और कलवी की पत्नी आम खाने चले जाते हैं। कलवे और कलवी की पत्नी नीचे आकर देखते हैं तो उन्हें कोई आम का पेड़ नहीं दिखता है और कहने लगे, ये क्या हो गया, आप मुझे कहाँ लेकर आ गए हैं। आपकी तो अभी से आंखें कमजोर हो गई है, लगता है बुढ़ापा आने तक आपको तो कुछ दिखेगा ही नहीं। ये क्या हो गया, लगता है हम दूसरी जगह आ गए हैं। चले चले हम लोग दूसरी जगह ढूंढते हैं, हमने आम का पेड़ आज ही ढूंढना है। आप तो और नहीं है, आपको लगता है कुछ और ही दिख गया है और आप कह रहे हैं कि आम का पेड़ दिखा है। वैसे सुगंध तो आ रही है मीठे आम की, मुझे लगता है आसपास आम का पेड़ है। चले चले जल्दी से हम लोग ढूंढते हैं। से कलवे और कलवी की पत्नी इधर उधर आम के पेड़ ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता है। देखते ही देखते शाम भी हो जाती है। आज नहीं, मैं और नहीं पाऊंगी उड़ने के लिए, मेरे पंख बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहे हैं। और तो और हम लोग अब कल देख लेंगे, कल पक्का हमें वो पेड़ मिल ही जाएगा। बहुत थक गई हूँ, चले हमारा घर में बैठकर आराम करेंगे, फिर जाके हम लोग कल ढूंढेंगे। और तुम सही कह रही हो, चलो चलो चलते हैं, बहुत ही ज्यादा थक गए हैं, ढूंढेंगे पेड़।
कर कलुए और कलुई की पत्नी हार मानकर अपने घर चले जाते हैं। मेरी प्यारी फन्नू बेटी, आपके लिए मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने बहुत ढूंढा आम का पेड़ और मुझे मिल गया। मैं आपके लिए आम सब तोड़कर एक टोकरी में लेकर आई हूँ और रख दी हूँ। आप उस वाले रूम में जाकर देखना, सारे आम हैं सच। अब आपको जितनी मन उतनी आम आप जाकर खा लें, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। जाकर देखिए। मम्मा, आप दुनिया की बेस्ट मॉम है। आप मेरी हर बात मानती है और आप मुझे वो हर चीज ला कर देती है जो मैं आपसे मांगा करती हूँ। चाहे जैसे हो, मगर आप मुझे वो हर चीज ला कर दे देती है। मम्मा, मैं आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगी। आप बहुत अच्छी हैं। मम्मा, आप भी मेरे साथ चले, मुझे आपके साथ ही आम को देखना है। और रात भी बहुत हो गई है। मम्मा, आम देखकर हम लोग थोड़ा खाकर सो जाएंगे। ये देखिए मेरी फन्नू प्यारी बेटी, कितने आम हैं। मम्मा, वाकई आम की खुशबू तो बहुत मीठी मीठी है और आम भी देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मैं तो अब चली सोने। फन्नू बेटी, आपको जितने आम खाने हैं आप खा ले, क्योंकि पेड़ के जितने आम थे सब मैं लेकर आ गई हूँ। आपको तो पता ही है ये पेड़ किसका है, हमारा ही है। इस दफा हमें एक भी आम नसीब नहीं हुए थे, क्योंकि सब आम तो चोरी हो गए थे। मैं आम बहुत अच्छा किए। अगली बार मुझे बहुत मन था आम खाने का, लेकिन ये चोर लोग बहुत बुरे होते हैं। इस बार उन्हें तो आम का पेड़ मिलेगा भी तो उसमें आम नहीं मिलेंगे। माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। आपको पता है अगली बार हम लोग तो पेड़ के सारे आम चोरी करके खा लिए थे। इस दफा हमें लगता है इसी की सजा मिल रही है। आपको तो वो आम का पेड़ दिख गया, लेकिन जब हम गए तो वहाँ पर आम का पेड़ दिखा ही नहीं। लगता है हमें हमारी सजा मिल गई है गलती की, इसलिए इस दफा हमें एक भी आम नसीब नहीं हुए और ना ही आम का पेड़ नसीब हुआ। मुझे लगता है हमारी ही गलती है। तुम सही कह रही हो, हमारी ही गलती है। अगली दफा हम लोग पूरे पेड़ के आम चोरी करके खा लिए थे, अगली बार की सजा मिली। आम के पेड़ में आम खत्म होते ही पेड़ बड़े होने लगते हैं। वेलकम टू बहुत खूबसूरत से जंगल में बहुत सारे खूबसूरत पक्षी रहते थे और वह लोग आपस में बातें करते थे। एक दिन चुलबुली चिड़िया उसी जंगल में घूमती है और उसे बहुत ही ज्यादा भूख लग जाती है, लेकिन उसके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द था। इसकी वजह से वो घूम घूम कर दाने नहीं ढूंढ पा रही थी। चुलबुली चिड़िया का इस दुनिया में कोई भी
दिन खुद से ही बातें करती और कहने लगती है, ओ मेरे पैरों में कितनी ज़्यादा दर्द हो गई है और मुझे कितनी भूख लगी है। मैं किसे कहूँगी, मेरा तो इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं है। मुझे भला कौन खाने को ला कर देगा दाना। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो मैं डॉक्टर को दिखाऊं, और पता नहीं मेरे पैरों में इतना दर्द क्यों रहता है। क्या पता मैं बचपन में गिर गई होंगी और मम्मा को याद नहीं होगा ये बताने का, इसीलिए मम्मा मुझे नहीं बताई है। मुझे तो लगता है बचपन में मैं गिर गई हूँ खेलते खेलते, इसीलिए मेरे पैरों में अभी तक दर्द है। हाँ, यही बात हो सकता है, वरना मेरे पैरों में भला दर्द क्यों होगा। कोशिश करती हूँ, अगर दाने मिल जाएंगे तो ठीक है, अगर ना मिले तो मैं मेरे दोस्त को जाकर कह दूँगी, वो मुझे दाने लाकर दे देंगे। चुलबुली चिड़िया दाने ढूंढने लगती है इधर उधर, लेकिन चुलबुली चिड़िया को दाने नहीं मिलते। आखिरकार चुलबुली चिड़िया थक जाती है, लेकिन उसे कोई दाना नहीं मिलता है। फिर वह कहती है, मैं तो कोशिश की लेकिन मुझे तो दाने मिले ही नहीं। अब मैं जाकर मेरे दोस्त को कहती हूँ, वो मुझे दाने ला कर देगा जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन मुझे तो उसके घर जाने पड़ेंगे, शायद वो घर में ही होगा। हाँ, मैं जाकर देखती हूँ। जब कलवे अपनी पिंक पत्नी के साथ बातें कर रहा था तो वहाँ पर चुलबुली चिड़िया आ जाती है। क्या हुआ चुलबुली, मेरी दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। कोई बात है तो मुझे कह देती, मैं कर देता। बताओ क्या बात है, अगर हो सकेगा तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और वैसे भी अभी अभी तो तुम्हें पता ही है हमारी शादी हुई है, हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। अब बताओ क्या हुआ है तुम्हें। इससे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, आप दोनों को डिस्टर्ब कर दी हूँ, लेकिन मैं करती भी क्या, मेरे दोनों पैर में बहुत ही दर्द है और मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है और मैं दाने भी नहीं ढूंढ पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं दाने बहुत ढूंढी, लेकिन मुझे दाने नहीं मिले। इसलिए मुझे ख्याल आया कि मैं आपकी मदद ले लूँ। एक समय में हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आपस में बातें करते थे और एक दूसरे का सुख दुख में साथ देते थे, हर बात शेयर करते थे। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दाने ला देंगे। अच्छा ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, लेकिन ये क्या हो गया है पैरों में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठहरो, पहले मैं दाने ला देता हूँ, फिर हम लोग साथ में डॉक्टर के पास चलेंगे। कलवे निकल पड़ता है दाने ढूंढने के लिए, इधर उधर ढूंढता है, उसे फिर मिल जाता। चुलबुली के लिए कलवे दाने बहुत सारे ला देता है, क्योंकि कलवे बहुत अच्छा एक
चिढ़ा था और वे चुलबुली की हमेशा मदद किया करता था। और फिर बुली को कहने लगा, ये लो मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हारे लिए मैं बहुत सारे दाने ला दिया हूँ क्योंकि तुम्हारे पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द है और तुम कुछ दिनों तक बाहर भी नहीं जा सकती हो। ये दाने आराम से चल जाएंगी और हाँ, अगर मेरी कोई भी मदद लगेगी तो फौरन मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और हाँ, मेरी कोई भी बात का बुरा मत मानना और मेरी मदद जब भी तुम्हें लगे तो मेरे पास आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज दोस्ती का नाम रोशन कर दिया क्योंकि दोस्ती बहुत अच्छी होती है। आज सब कोई देखकर दोस्ती को एक नया नाम देंगे और मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं बहुत कम है। और मैं चाहती हूँ आप दोनों मेरे घर आए और हम लोग साथ में दावत प्लान करेंगे। हम लोग सब कोई साथ में खाएंगे और आप बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे और आप हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे। अब मैं यहाँ से चलती हूँ, कोई गलती हुई हो आप दोनों मुझे माफ कर दे। बाय। चुलबुली के जाते ही कलुए की पिंक पत्नी बहुत ही गुस्सा होती है और कलुए से कहने लगती है, ओ तो ये आपकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। आपने तो शादी से पहले मुझे नहीं कहा कि आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड भी थी और ये दोस्ती अब खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि आपकी जिंदगी में मैं आ गई हूँ। जब आपको ये चिड़िया पसंद थी तो आप मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद किए? आपको मेरे साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपसे कभी शादी ना करती। आप पहले इससे बातें किया करते थे और न जाने क्या किया किए हैं आपने। हाँ हो, आप गलत सोच रहे हो। हम दोनों बस एक अच्छे दोस्त थे और आप लगता है सही से नहीं सुने हो। आओ तो अब मेरे कान खराब हो गए हैं, यही कहना चाहते हो ना? अब आपको मेरी कान की लग रहा है आपको कि मेरे कान खराब हो गए हैं। जाओ जाओ उसी से शादी कर लो, मेरे साथ क्यों रहते हो? उसे तो आज ही पोटली भर दाने ला कर दिए हो। पता नहीं जब मुझसे शादी नहीं हुई थी तो पता नहीं खजाने ला ला कर देते होगे। हाय हाय, मेरे तो कपाल फूटी, मेरी किस्मत फूटी जो मैंने आपके साथ शादी कर ली। ले पता होता तो ना करती नाना। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपके सामने उसे आने ही नहीं देता। और हाँ, हम लोगों की नई नई शादी हुई तो हम लोग कहाँ जाने वाले थे? सॉरी माफ कर दो। हाँ जी, मैं भी ना कुन चक्रों में पड़ जाती हूँ। तो हम लोग क्या बातें कर रहे थे? घूमने का। मुझे बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग करनी है, उसके बाद ही मैं घूमने के लिए जाऊंगी। और हाँ, इन सब झगड़ों से दूर रहे। मुझसे कोई बुरी बात लगी हो तो मुझे माफ़ कर दे। और हाँ, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। मेरी आई शैडो खत्म हो गई है और मुझे
बहुत ही अच्छा लिपस्टिक लेना है और हाँ, मुझे बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस लेनी है और मुझे साथ ही साथ में शॉल भी लेनी है। हाँ, तरह से दोनों की झगड़े खत्म होते हैं एक दूसरे को सॉरी बोलने से और दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। और इधर चुलबुली चिड़िया अपने घोंसले में आराम से दाने को लेकर रहने लगती है। वेलकम टू जंगल में बहुत प्यारा सा खूबसूरत पेड़ था। मम्मा, वाह, मैं तो यहीं पर हूँ। मैं तो आपके लिए खाने के लिए ला रही थी और मैं तो कितनी दफा कोशिश की कि आपको इस अंडे से निकाल दूँ बाहर, लेकिन आपके अंडे बहुत मजबूत थे, तो मैं सोची कुछ दिन और टाइम लगेगा आपको बाहर आने में। बेटी फुन्नू, मैं आपका नाम फुन्नू रख देती हूँ। वैसे आप क्यों रो रही थी? मैं तो आपके पास आ ही रही थी, बताएं। मम्मा, मैं तो कब से इस अंडे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये अंडा टूट ही नहीं रहा था और मेरे सारी एनर्जी खत्म हो गई है इस अंडे को तोड़ने में। अब मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग गई है। मम्मा, अंडे के अंदर से मैं आपकी आवाज़ें सुन रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था आपको देखने का, लेकिन इस अंडे को तोड़ने में मेरी बहुत मदद लग गई है और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। अब मुझे नींद आ रही है। मम्मा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मम्मा, ये फुन्नू बेटी, भला आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी? ये तो मेरी दुनिया हो। मैं तो आपका बहुत इंतजार कर रही थी, आप कब आओगे और मुझे देखोगे? बेटी, आप कह रहे हो कि आपको मुझे देखने का बहुत इंतजार था, लेकिन बेटी, आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आपको किसी की नज़र ना लगे। अब आप अभी उड़ नहीं सकती हैं, इसलिए आप अभी कहीं जा भी नहीं सकती हैं। मैं आपको उड़ना सिखाऊंगी और आपके लिए दाने भी ला दूंगी। बुली की बात सुनकर फुन्नू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है उड़ने के नाम पर और कुदकने लगती है। मम्मा, अब मैं उड़ूंगी और मैं दाने लाकर आपको खाने के लिए दूंगी। आप बैठकर आराम करना, मैं आपके लिए दाने ला दूंगी और दाने भी जमा कर दूंगी। मुझे तो अभी से बहुत मन कर रहा है उड़ने का, लेकिन मुझे तो उड़ना आता भी नहीं है और ना मैं उड़ते हुए किसी को देखी हूँ, तो मुझे कैसे उड़ना आएगा? मम्मा, बताओ ना, मैं कैसे उड़ूंगी आसमानों में? मम्मा, मैं एकदम ऊंचाई पर उड़ूंगी और खुश हो जाऊंगी। हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं, आप जरूर उड़ोगे, मैं सिखाऊंगी। आप जरा रुकिए, मैं आपको उड़कर बताती हूँ, फिर आप कुछ ही दिनों में सीख लेंगे उड़ना, वो भी अपनी माँ की तरह।
चुलबुली चिड़िया उड़कर दिखाती है। वाह मम्मा, मम्मा आप कितना अच्छा उड़ती है, मैं भी ऐसे ही उड़ूंगी। कुछ दिन बाद से फुन्नू भी उड़ना सीख जाती है। खुशी खुशी चुलबुली और फुन्नू, जो कि उसकी बेटी, दोनों ही बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। यालीपुर जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। मैं बहुत गया हूँ, मुझे थोड़ा चाय बना दो। इस ठंड में चाय पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। चल, मैं थक चुकी हूँ, मुझसे और नहीं होता है। आपको दिन भर चाय 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 बना कर देती हूँ। मेरे बर्तन तो लगते हैं होटल के हैं, जैसे होटल में दिन भर चाय बनते हैं। मैं तो थक गई हूँ, मुझसे अब नहीं बनाया जाता है चाय। आपको इतने ही मन करता है तो आप चाय और जाकर होटल में जाकर चाय पी ले, मैं नहीं बना पाऊंगी। नहीं दोगी ना मुझे चाय बनाकर तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे जंगल में ढूंढने के लिए बिल्कुल भी मत आना। वो मैं जा रहा हूँ। कलुए गुस्से से चला जाता है जंगल। वे गुस्से होकर एक जंगल में जाकर अकेले बैठ जाता है और सोचने लगता है और कहता है, जब तक वो मुझे मनाने के लिए नहीं आ जाती है, मैं यहीं पर बैठा रहूँगा और उसके आने का इंतजार करूँगा। मैं भी देखता हूँ कब तक वो नहीं आती है। मैं अगर होटल में जाकर चाय पीऊँगा तो उसके अलग से पैसे लगेंगे और वो मुझे चाय बनाकर नहीं देना चाहती है। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुस्सा करके तो मैं आ गया हूँ, लेकिन कोई ठीक नहीं है। वो मुझे मनाने के लिए आ भी सकती है या फिर नहीं भी आ सकती है, लेकिन मेरा क्या, मैं तो यहीं पर बैठा रहूँगा। मैं भी देखता हूँ कब तक नहीं आती है। ये तो बहुत आजकल मुझे गुस्सा दिखा रहे हैं। मैं भी तो थक गई हूँ, मेरे भी तो जान है। इनको तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब मैं इनको कहाँ जाकर ढूंढूंगी। ठीक है, मैं उनसे माफी मांग लूंगी, लेकिन उससे पहले तो मुझे उनको ढूंढना पड़ेगा। जाकर देखना पड़ेगा कहाँ जाकर छिप गए हैं। तो चाय बना बना करके थक गई थी, लेकिन इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। और चाय बना कर जाऊंगी तो चाय ठंडी हो जाएगी, फिर मुझे ही गरम करनी पड़ेगी। एक काम करती हूँ, पहले उनको ढूंढने के लिए चली जाती हूँ, फिर जाके आकर उनके सामने ही उनको गरम गरम अदरक वाली चाय दे दूंगी। फिर वो नाराज छोड़ देंगे और खुश हो जाएंगे। तो मैं निकलती हूँ। लुई अपने पति को ढूंढने के लिए निकल जाती है और इधर उधर देखती है, फिर भी नहीं मिलता। लुई थक हार कर पेड़ पे बैठ जाती है, क्योंकि उसके पति नहीं मिलता है। वह बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो गई थी। वह पेड़ पे बैठ के ही अपने पति को ढूंढ रही थी। कलवी उड़ती है और अपने पति को ढूंढने लगती है। फिर उसे चुलबुली चिड़िया दिखती है तो उससे वो कहती, कलवी नीचे आकर चुलबुली चिड़िया से अपने पति के बारे में पूछती। चुलबुली सुनो मेरी बात। मेरे पति मुझसे नाराज होकर इस जंगल में आ गए हैं। मैं उन्हें कब से ढूंढती हूँ, मुझे नहीं मिल रहे हैं। मैं क्या करूँ, तुमने देखा क्या? नहीं कलवी बहन, मैं नहीं देखी हूँ। अगर मैं देखती तो मैं आपको जरूर कहती। आप मुझे माफ करें, पूरी काम है, मैं चलती हूँ। आप ढूंढ ले उनको। अच्छा, कोई बात
बात नहीं, जाओ मैं अकेले ही ढूंढ लूंगी। वो तो मुझसे ही नाराज हुए हैं, एक चाव की वजह से कोई भला नाराज कैसे हो सकता है। एक बार वो मुझे मिल जाए, मैं उनको ऐसी पिटाई करूंगी कि कभी वो मुझसे नाराज नहीं होंगे। और जरा रुको, मैं उसे बताती हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ उसे ढूंढने के लिए। मम्मा, आपको क्या हुआ है? आप कुछ कह नहीं रही है, बताए ना। नहीं मेरी बन्नू प्यारी बेटी, आप ये सब पर ध्यान बिल्कुल ना दें। मैं तो ठीक हूँ, बस मैं कुछ सोच रही थी। आप अपनी होमवर्क पर ध्यान दें, अगले महीने आपकी एग्जाम्स हैं। पता है, आप जब इतना पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता ही देती हूँ। वो कलवी आंटी है ना, वो आपके अंकल गुम हो गए हैं, उसे ही ढूंढ रही है। वह उनसे नाराज हो गए हैं और कलवी आंटी उसे ही ढूंढ रही है। वो मुझसे बहुत पूछ रही थी, लेकिन मैं तो उनको देखी ही नहीं जंगलों में, तो मैं उन्हें कैसे कहूँ कि मैं देखी थी। वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। अच्छा चले, अब आपकी होमवर्क के वक्त हो गए। मैं जरा एक दफा जंगल घूम आती हूँ, शायद वो मिल जाए तो मैं कलवी आंटी को कह दूंगी मैं आई। बुलबुली चिड़िया निकल जाती है कलवे को ढूंढने और फिर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और कहती है, मैं तो पूरा जंगल छान मार ली, लेकिन मेरी फुन्नू बेटी के अंकल तो कहीं पे नहीं मिल रहे हैं। अब मैं क्या करूं? लगता है वो गुस्से से कहीं दूसरे जंगल तो नहीं चल गए। ऐसा लगता है चले गए हैं। अब मुझे अपने घर चलना चाहिए। मेरी फुन्नू बेटी अकेली होगी। अब मैं चलती हूँ। आखिरकार आप मुझे मिल ही गए। आप मुझे बहुत तंग करते हैं। आपको मैं कितना ढूंढ रही थी और मैं कितना ज्यादा परेशान हो गई थी। मैं तो सोची आप लगता है दूसरे जंगल चले गए हैं। और मैंने तो चुलबुली से भी पूछा कि उनको आपने देखा, वो कहती नहीं नहीं। और आप एक चाय की वजह से मुझसे इतना नाराज हो गए हैं। अच्छा, मैं आपके लिए घर पर इतनी चाय बनाकर रखी हूँ। आज मैं आपको चाय में डुबो दूंगी, जैसे कोई बिस्कुट को चाय में डुबोता है। चलिए घर वहाँ जाकर बातें करते हैं। आखिरकार कलवे कलवे को मना ही लेती है। कर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए कहता हूँ कि मुझे मिनट पर चाय दिया करो। लगी आपको मेरी चाय, बताई ना। और मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी चाय बना कर रखूंगी। आपको सुकून पर चाय दिया करूंगी। बस आप मुझे छोड़कर क्यों नाराज होकर कहीं जाया ना करे। मेरा दिल घबराने लगता है और मैं बहुत ही ज्यादा डर जाती हूँ। आप कैसे मुझे छोड़कर चले जाते हैं? आपको मेरी जरा सा भी परवाह नहीं है। अगर आपको मेरी परवाह होती तो आप यूँ मुझे छोड़कर ना जाते। अगर जाते भी तो थोड़ी देर में आ जाते, मुझे ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता। अब मैं आपको चाय ही दूंगी। मैं आपके लिए जरूरी नहीं हूँ, चाय जरूरी है। तरह से कलवे की पत्नी और कलवे दोनों एक साथ आपस में सॉरी बोलकर दोनों की झगड़े खत्म कर देते हैं। दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।
एक बहुत घनी जंगल में बहुत प्यारी फुन्नू चिड़िया रहती थी। मेरा कुछ करने को दिल नहीं करता है, मेरा कहीं जाने को दिल नहीं करता है, मेरा कोई भी नहीं है, मुझे सब छोड़कर चले गए हैं। ये कैसी दुनिया है, मुझे इस दुनिया में रहने का दिल नहीं करता है। मैं क्या करूं, मेरी मम्मा तो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मुझे ये दुनिया बिल्कुल भी नहीं पसंद है। यहाँ के बाकी चिड़िया भी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और ये जंगल भी बहुत बड़ा है। मेरे पास कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है जो मेरी बातें सुनकर अपनी बातें बोले और मेरे साथ हमेशा खड़ा रहे। सबके पास अपने अपने एक बेस्ट फ्रेंड होते हैं। मैं शायद बहुत बुरी हूँ जो मेरे पास कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, और बेस्ट फ्रेंड बना भी लूँगी तो क्या है, बेस्ट फ्रेंड तो छोड़ के भी चले जाते हैं। अच्छा है कि मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। अगर मैं बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगी भी तो वो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, फिर मैं बहुत अकेली पड़ जाऊंगी। ना मैं ना बनाऊंगी। बहुत देर हो गई है, अब मैं मम्मा पास जाती हूँ। मम्मा पता नहीं मुझे क्या हुआ है, कुछ भी करने का दिल नहीं करता। नो बेटी, आपको लगता है नजर लग गई है किसी की। आपको मैं कितनी दफा समझाई हूँ कि आप यूँ बाहर ना निकला करो, इंसानों की नजर लग जाती है। मुझे तो लगता है आपकी नजर उतारनी पड़ेगी, क्योंकि सब मुझे कहते हैं कि फुन्नू को क्या खाई थी जो फुन्नू इतनी खूबसूरत हुई है। मैं आपको इतनी दफा बोल चुकी हूँ, लेकिन आप अपनी अम्मा की एक भी बात नहीं मानती हैं। आप बताएं इसमें किसकी गलती है, आपकी या मेरी? अब आपकी नज़र उतारनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे मिर्च, लहसुन और प्याज के छिलके चाहिए, तब जाके आपकी नज़र उतार सकूंगी। हाँ, मैं आपकी नज़र उतार दूंगी, तो आप बाहर बिल्कुल भी मत जाना। आपको जो भी लगे आप मुझसे कह देना, मैं आपके लिए वो सारी सामान लाकर दे दूंगी। फिर आप निकलोगे तो आपकी नज़र जो उतारूंगी तो उसका कोई असर ना होगा, इसीलिए आप बाहर मत जाना, ठीक है? मम्मा आप कितनी अच्छी हो, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं, और आप बहुत अच्छी हैं, मेरा कितना ख्याल रखती हैं। मैं जब बड़ी होंगी ना मम्मा, तो मैं आपको दाने लाने के लिए नहीं भेजूंगी, मैं आपके लिए दाने रख दूंगी, और आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। मम्मा चले, अब मुझे आराम करना है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मम्मा अब मैं सोऊंगी। मम्मा मुझे नींद लगी है, आप लोरी सुन
हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।